हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आ चुके हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलसीआर सर्किट पर। बेटा ये बोर्ड्स के अंदर पूछा गया वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपके पूरे पूरे मार्क्स आने के कंप्लीट चांसेस बनते हैं। तो आप इसको कंप्लीटली स्टडी करें। आज हम बात कर रहे हैं एलसीआर सर्किट की, जिसमें हम लोग इंडक्टर को, कैपेसिटर को और रेजिस्टेंस को, इन तीनों को कंबाइन करने जा रहे हैं हमारे सोर्स के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में। और आज हम साथ ही जानेंगे रिजल्टेंट वोल्टेज के बारे में। इन तीनों से जो रिजल्टेंट वोल्टेज हमको यहाँ मिलेगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे इम्पीडेंस को। एंड फाइनली हम बात करेंगे किस पर, फेज डिफरेंस पर। तो आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के कैटेगरी से। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर को और आते हैं हम एलसीआर सर्किट पर। यहां पर तीन चीजें हमारे पास है। हमारे पास है रेजिस्टेंस, इसके साथ हमने सीरीज में इंडक्टर को कनेक्ट किया है। देन इससे हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं, एक कैपेसिटर को। और इन तीनों को हम लगाएंगे एक सोर्स के साथ और ये बन गया हमारा एसी सर्किट। यहां हम एक स्विच कनेक्ट कर लेते हैं ऑन ऑफ के लिए। डन। आर, एल एंड सी। आर यहां पर रेजिस्टेंस है हमारा, एल सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल का, और सी यहां पर क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तीनों चीजें क्लियर है। और यहां से हम अप्लाई करेंगे एसी वोल्टेज, तो ये हमारा हो जाता है एसी सोर्स। डन। जैसे ही हम इस एसी सोर्स से इस सर्किट में वोल्टेज V अप्लाई करते हैं, जिसका इक्वेशन हम शो करेंगे यहाँ पर V नॉट साइन ओमेगा टी की हेल्प से। यहाँ जो ओमेगा टी है ये हमारी वोल्टेज का एक फेज है और V नॉट यहाँ पर इस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली वोल्टेज का पीक वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है सभी को? तो इसको बनाते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ये अप्लाइड वोल्टेज है हमारी यहाँ ऐसी सोर्स से। तो ऐसे सोर्स से वोल्टेज V अप्लाई करते हैं तो यहां से हमारे करंट R इस सर्किट के अंदर क्या होगी, फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमें RMS वैल्यू यहां से गिवन करेगा। तो जैसे ही I करंट इस सर्किट में हमारी फ्लो होती है तो वो करंट फ्लो होने से रेजिस्टेंस के दोनों एंड के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी, दैट इज VR। ओके। इंडक्टर के दोनों एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे क्रिएट होगी वो होगी VL। और कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच जो वोल्टेज हमको मिलने वाली है वो है हमारी VC। तो करंट I फ्लो होने से ये इस तरह से वोल्टेज यहाँ पर तीनों डिवाइस में, तीनों एलिमेंट्स के अंदर क्रिएट हो जाती है। ओके, तो वन बाय वन हम तीनों की वोल्टेज का डिस्कशन करते हैं। when current I be flowing, then potential difference across ends of resistance। रेजिस्टेंस के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा V R इक्वल टू I इंटू R। इसको बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली करंट फ्लो होने से इंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी एंड्स ऑफ इंडक्टर। सो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल रहा है वो है VL इज इक्वल टू I इंटू XL। XL यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस, बट इंडक्टर की बात चल रही है तो ये होगा रिएक्टेंस और इसको हम शो करते हैं XL से। ये हमारा थर्ड इक्वेशन बनेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के अक्रॉस भी क्रिएट होती है। सो फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस the ends of कैपेसिटर।
तो कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिला वो मिलेगा I इंटू एक्स सी। देन ये इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड हो जाता है। अब आपने प्रीवियस लेक्चर्स को स्टडी किया होगा जिसमें आपने ओनली रेजिस्टेंस, ओनली इंडक्टर और ओनली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में स्टडी किया होगा। तो वहां पर आपने देखा होगा कि VR और I दोनों सेम फेज पर होते हैं, मतलब इनके बीच फेज का डिफरेंस होता ही नहीं है, सेम फेज पर मिलेंगे हमको। VL और I के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री होता है और VL लीड करता है I से कितना 90 डिग्री। और तीसरा VC लैग्स होता है I से कितना 90 डिग्री। ये तीनों केसेस हम लोगों ने स्टडी किए हैं प्रीवियस क्लासेस में। सो VR एंड I इन सेम फेज, VL लीड्स by pi by 2 to I and VC lags pi by 2 to I। करंट I से VL लीड कर रहा है और VC क्या है लैग्स और VR उसके साथ। तो इन तीनों की हेल्प से आपको फेजर डायग्राम कंपैरिजन करना है और फेजर डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहां आ जाता है, वो है फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम को बनाने का सीधा सीधा तरीका क्या है, इसके फेज डिफरेंस की जो हमने कंपैरिजन की है उस फेज के बेसिस पर उसे बना लो। तो लेते हैं यहां पर हम, ये ली हमने x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, और यहां पर हम लेते हैं x एक्सिस। डन। अब इस पर देखें, अब इस पर हम देख पा रहे हैं कि यहां अगर हम इस डायरेक्शन में करंट की बात कर रहे हैं, करंट हमारी इस डायरेक्शन में है, तो VR भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों के दोनों कहाँ है, सेम फेज पर हमको मिलते हैं। इनके बीच में कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है। जितने फेज पर आपकी वोल्टेज होगी उतने ही फेज पर एक करंट भी होगी। डन। तीसरे पे आते हैं, दूसरे पे। इस समय VL 90 डिग्री लीड करता है I से, तो I तो यहां ले लिया हमने। अब इससे 90 डिग्री लीड करवाना है किसको, VL को। तो ये रहा VL I से 90 डिग्री के फेज पर, मतलब VL लीड करेगा इस समय I से। और तीसरा VC लैग्स होता है 90 टू I से 90 डिग्री लैग्स बताना है, तो लैग्स बताने के लिए हम कहां जाएंगे, हम जाएंगे यहां। ये VC हमारा क्या है, यहां पर लैग्स कर रहा है। तो VR, VL और VC ये तीनों वोल्टेज को हम यहां पर ड्रॉ कर चुके हैं। अब इन तीनों की हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे रिजल्टेंट वोल्टेज हमें कहां मिलने वाली है। तो रिजल्टेंट तीन में से पहले हमें कोई दो कन्वर्ट करना पड़ेंगे और दो से फिर हम एक रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। हम तीन से एक साथ रिजल्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन तीनों में से किसी दो डायरेक्शन में वोल्टेज हम लोग निकालते हैं। अब देखिए, इधर तो ये VR है, इधर कोई वोल्टेज है नहीं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ध्यान रहे, अगर VL लार्जर देन क्या हो, VC, तो रिजल्ट हमको कहां मिलेगा, VL माइनस VC इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसा मिलेगा। अगर VC लार्जर देन VL मिलेगा तो रिजल्टेंट हमको कहां मिल सकता है, VC माइनस VL, और वो हमको मिलेगा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप रिजल्टेंट वोल्टेज अगर ये वाली और ये से सॉल्व कर रहे हैं तो इधर मिल जाएगा इन दोनों से, और इससे और इससे सॉल्व करेंगे तो वो यहां मिल जाएगा। बट हमको एक कंडीशन लेकर चलना है और देखना है कि VL ज्यादा है या VC ज्यादा है, उसके बेस पर ये फेजर डायग्राम हमारा बनेगा। फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा VL है वो VC से थोड़ा सा ज्यादा है। हियर VL इज ग्रेटर देन VC। इस केस में इन दोनों का नेट रिजल्ट कहां मिलेगा हमको, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये मिला इधर क्या, VL माइनस VC। ओके, अब इसका काम खत्म हो गया क्योंकि इसका इफेक्ट हमने इस तरफ ले लिया है। तो ये VL माइनस VC हो गया और ये आपके पास कौन है, VR। अब इन दो वैल्यू से हम निकालते हैं यहां पर रिजल्ट। तो वो जो रिजल्ट हमको मिलेगा फाइनली, वो रिजल्ट हमें मिलेगा इधर कहीं, ये VR है, ये VL माइनस VC है। तो रिजल्ट ये हमें कितना मिला, ये हमें रिजल्टेंट वोल्टेज V मिलता है, जो कि करंट से यहां पर होगा फाई फेज पर। इस समय जो रिजल्टेंट वोल्टेज हमको मिल रही है वो रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से
5 फेज से लीड करता है। क्लियर है? ये भी यहाँ पर मिला है ना। अगर VC माइनस VL लेते हैं आप तो वोल्टेज यहाँ मिलती है हमको रिजल्टेंट, और उस समय हमारी करंट लीड करती 5 फेज से। ओके, तो ये कंडीशन आपको किस बेस पे लेनी है, कौन बड़ा है इसमें, जो बड़ा है उधर आप क्या ले लें, रिजल्टेंट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। डन। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, और इस रिजल्टेंट वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे, यहां से हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर, देन यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने। ओके, चलिए तो आप इसमें से एक ट्रायंगल ले लें। ये जो हाइट यहाँ आपके पास है ये आपकी कौन सी है, VL माइनस VC है, और ये जो बेस आपका है ये है VR। तो यहाँ से हमें जो भी फाइंड करना है वो हर कैलकुलेशन हम लोग इस फेजर डायग्राम की हेल्प से कैलकुलेट करने वाले हैं। पूरे LCR सर्किट के अंदर यही फेजर डायग्राम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर ही हम इम्पीडेंस, फेज डिफरेंस, जो भी कैलकुलेशन करनी है हमको, वो सारे के सारे इसी फेजर डायग्राम की हेल्प से करने वाले हैं। तो आप इस पर विशेष ध्यान दें किस तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे। हमने सिंगल सिंगल सर्किट भी पढ़ लिए हैं, हमने डबल भी किए हैं, और हम आ रहे हैं अब ट्रिपल कॉम्बिनेशन पर, जहां पर हमने रेजिस्टेंस को, इंडक्टर को, कैपेसिटर को, तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया हुआ है। और उसके लिए ये फेजर डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसी के बेस पर आगे के कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहला काम तो हमारा हम यहाँ कर चुके हैं, फेज डायग्राम कैलकुलेट करना, उसे ड्रॉ करना। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रिजल्टेंट वोल्टेज पर। तो रिजल्टेंट वोल्टेज यहां से कैसे निकाली जाएगी, तो इसको देखो जरा, ये V स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, VL माइनस VC द होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर इज इक्वल टू ये V स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करके रिजल्टेंट वोल्टेज यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो करते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज कैलकुलेट। पॉइंट नंबर 2, रिजल्टेंट वोल्टेज। और रिजल्टेंट वोल्टेज कैलकुलेट करने का तरीका अभी बताया मैंने आपको, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, या तो अंडर रूट कर ले या इधर स्क्वायर लगा ले, VL माइनस VC द होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। सो V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VL VC VR की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, VL IXL, VR IR और VC IXC, ये तीनों वैल्यूज यहां रखते हैं। सो I इंटू XL, I इंटू XC द होल स्क्वायर प्लस I इंटू R द होल स्क्वायर। I कॉमन लिया बाहर निकाल लेंगे तो ओनली I बचेगा आपके पास। तो यहां हमारे पास बचता है XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दैट इज रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वेशन नंबर 4 या 5, हाँ 1 2 3 हो गई, 4 हो गई, 5 ले लेते हैं। 3 तो हमने यही बना ली थी, 1 2, ये 3 है, ये 4 ले लो, ये 4 5 हो गया। ये आ गया आपका रिजल्टेंट वोल्टेज। देन इस रिजल्टेंट वोल्टेज की हेल्प से हम निकालते हैं रास्ते का इंपीडेंस। तीनों मिलकर रास्ते में कितना ऑपोजिशन लगाएंगे। तो इंपीडेंस देखिए, ये रेजिस्टेंस है, वोल्टेज VR इस तरफ है तो ये हमारा R हो जाता है, यहाँ से XC डाउन, VC डाउनवर्ड है तो ये हमारा XC हो जाता है, और यहाँ पर VL ऊपर है तो ये XL हो जाता है। अब इन दोनों का रिजल्ट हमने XL माइनस XC ऊपर फाइंड किया है। अब XL माइनस XC और R, इन दोनों से रिजल्ट हमको यहाँ मिलेगा, ये है हमारा Z जो कि 5 फेज पर होगा। ठीक है, ये XL माइनस XC है तो ये वाली साइड भी कितना होगी, XL माइनस XC। तो या तो आप Z यहीं से कैलकुलेट कर ले, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, सॉरी Z इज इक्वल टू, हाँ इससे कैलकुलेट कर ले, या फिर हम सीधा सीधा जाएंगे, इस करंट को, इस वोल्टेज को किससे डिवाइड कर दे हम, करंट। सो V बाय I जब यहां मिलेगा हमको, तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, यहां से XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो V बाय I इक्वल टू क्या होता है, Z मतलब इंपीडेंस, XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, या तो इस इक्वेशन नंबर 5 से या यहां से Z कैलकुलेट करें। देखिए यहाँ पर Z का स्क्वायर इज इक्वल टू XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर।
ओके, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी प्लस आर स्क्वायर, दोनों सेम है। ओके, तो ये हमको मिल जाती है इंपीडेंस। इंपीडेंस मतलब करंट के रास्ते का ऑपोजिशन, उसके रास्ते में जो रेस्ट्रिक्शंस हमको मिलती है वो हमारा Z होता है। तो ये हम Z कैलकुलेट कर लिए हैं। तीसरा हम लोग आ रहे हैं, तीसरा हम इंपीडेंस तो फाइंड कर चुके हैं। फोर्थ हम आ रहे हैं किस पर, फेज डिफरेंस पर। फेज डिफरेंस चलिए फेज डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो अभी बात की अपन ने फेज डिफरेंस कितना, ये फाई है, ये एक्सएल माइनस एक्स है, ये कौन है, आर है। सो फेज डिफरेंस इसके लिए हम लगा देते हैं 10 फाई। 10 फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वीएल माइनस वीसी डिवाइडेड बाय आर। देखिए यहाँ पर ये वी आर है, ये वीसी है, ऊपर कौन है, वीएल, और इसका रिजल्ट हमने निकाला अभी वीएल माइनस वीसी, इन दोनों का रिजल्ट ये वी है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर है आपका, तो ये भी कितना है, वीएल माइनस वीसी, ये वी आर है। 10 फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हमको मिल जाएगा यहाँ से। सो 10 फाई इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू पुट करें हम तो ये आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी डिवाइड बाय क्या होगा, आर। सो 10 फाई इज इक्वल टू आई कॉमन, यहाँ पाई आर सॉरी, ऊपर से आई कॉमन, नीचे आई कैंसिल, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाय क्या बचेगा आपके पास, आर। और एक्सएल की जगह रख सकते हैं हम ओमेगा एल माइनस, यहाँ रख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइड बाय आर, दैट इज 10 फाई। सो फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर। ये वैल्यू आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं एक्सएल और एक्ससी की जगह, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एलसीआर सर्किट का फेज डिफरेंस। ओके, एंड लास्ट इक्वेशन फॉर करंट। करंट एट एनी इंस्टेंट टी कितना होगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, आई नॉट इंटू साइन, जिस फेज पर वोल्टेज है वो फेज अपने को लेनी है। अब करंट को देखो, रिजल्टेंट वोल्टेज आपकी यहाँ इधर है और आपकी करंट कहाँ है, इस तरफ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि वोल्टेज जितने फेज पर है उससे ये जो फेज आपको दिख रहा है यहाँ पर फाई, इतना लैग्स है, कौन, हमारी इलेक्ट्रिक करंट। करंट यहाँ पर लैग कर रही है, ये वी फाई फेज से लीड कर रहा है, तो करंट लैग्स होगी। तो यहाँ लगाना होगा हमको माइनस फाई इस केस के लिए। अगर आपकी रिजल्टेंट वोल्टेज मान लो वी आर यहाँ पर है, ये वी एल यहाँ ऐसा है और वी सी यहाँ ऐसा है, इस समय वीसी लार्जर देन क्या है, सॉरी, वीसी लार्जर देन क्या है, वीएल। तो उस केस में रिजल्टेंट वोल्टेज कहां मिलेगा आपको, यहां, तो ये वोल्टेज है। इस समय करंट 5 फेज से लीड करेगा, तो आपको फेज में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। यहां पर क्या हो जाएगा आपका प्लस इस केस के लिए, बट एक कब करना है, जब वीसी लार्जर देन क्या हो, वीएल, उस केस के लिए ही आप इसे अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये लगाना होगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे एलसीआर सर्किट की, जिसमें हमने सभी कैलकुलेशन को कंप्लीट किया है। करंट भी हमने कैलकुलेट कर ली है, हमने फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया है, रिजल्टेंट वोल्टेज, इम्पीडेंस, और साथ ही इसका हमने फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया है। तो ये कंप्लीट एलसीआर सर्किट था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आता है और कई बार एग्जाम्स के अंदर इसे हमेशा पूछा गया है, तो विशेष ध्यान दें आप लोग और उसको पूरा एज इट इज ऐसे ही कंप्लीट कर लें। आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने के पूरे चांसेस इस तरह के क्वेश्चंस में हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये था पूरा एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स की, जो कि बेस्ड होंगे हमारे एलसीआर सर्किट पर। ओके, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर और कनेक्ट करते हैं। ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है, हमने एक इंडक्टर और साथ में
कैपेसिटर एसी सोर्स के साथ यहां से कनेक्ट कर दिए। यहां से जब वोल्टेज V अप्लाई की जाती है तो यहां पर करंट फ्लो होता है I इज इक्वल टू 10 साइन 100t। ओके, ये यहां से क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। करंट की वैल्यू है I इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह 100 आ रहा है, सो 100t। ये इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट से फ्लो हो रही है। इस समय R की वैल्यू आपके पास है, यहां ये वैल्यू है हमारे पास 300 ओम। L की वैल्यू आपके पास है 0.16 हेनरी, और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू हमारे पास है C यहां पर है आपके पास 500 माइक्रो फैरेड। ओके, इसको 3 ओम कर लीजिए। डन। अब इस सर्किट में आपको फाइंड करना है नंबर 1 XL, नंबर 2 आपको फाइंड करना है XC, नंबर 3 Z, फिर हम फाइंड करेंगे फेज डिफरेंस फाई। ओके, देन हम बात करेंगे I नोट पर, नेक्स्ट IRMS पर, नेक्स्ट I एट एनी इंस्टेंट t पर, देन हम फाइंड करेंगे V एट एनी इंस्टेंट t, देन बात करते हैं V L एट t, V C एट t, V R एट एनी इंस्टेंट t। ओके, देन हम बात करते हैं पावर फैक्टर पर, और लास्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां से एवरेज पावर पर, P एवरेज। ओके, इतनी चीजें हम लोग यहां से कैलकुलेट करने वाले हैं हमारे इस LCR सर्किट की हेल्प से। डन, चले हम, चलिए सबसे पहले यहां से कैलकुलेट करते हैं हम पॉइंट नंबर फर्स्ट, वो होगा XL इक्वल टू ओमेगा L। ओके, और ओमेगा की कंपैरिजन हमको यहां से करनी पड़ेगी। देखिए I इक्वल टू 10 साइन 100t हमारे पास है, तो यहां से करंट का हमें पीक वैल्यू मिल जाएगा। जो I नोट यहाँ पर है पॉइंट नंबर 5, वो तो हमको मिल जाएगा कितना, हियर I नोट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, और इससे हम ओमेगा को कंपेयर करें तो ओमेगा इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 100। ओके, तो दोनों वैल्यू तो हमें यहां से मिल गई। अब बात करते हैं XL की, तो XL इज इक्वल टू ओमेगा 100 इंटू 0.16 मल्टीप्लाई करेंगे तो XL इज इक्वल टू हमको मिल रहा है यहां से कितना, 16। डन, तो ये हमें मिल चुका है 16 ओम। देन सेकेंड हम सॉल्व करते हैं XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। सो XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा आपके पास कितना है 100, और जो C है वो कितना है 500 माइक्रो फैराड। ये 500 इंटू करना होगा 10 की पावर -6 से, क्योंकि ये माइक्रो फैराड है और हम बात करेंगे SI यूनिट्स में। ये 1 2 3 40 जाएगी 10 टू पावर -6 में से बचेगी कितनी 10 टू पावर -2, ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20 ओम। 5 से कैंसिल करें कितना आएगा 20 ओम। सो हियर XC लार्जर देन क्या मिला आपको XL। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम किस पर, इंपेडेंस पर, Z पर। तो Z को कैलकुलेट करने के लिए हम चाहते हैं, ये VR है इस तरफ, तो इधर होगा रेजिस्टेंस, इधर VL है तो यहां होगा आपका XL, इधर होगा VC, तो यहां पर होगा क्या XC। इस समय XC लार्जर देन क्या है XL, तो रिजल्ट किधर आएगा इधर डाउनवर्ड, तो XC
माइनस क्या होगा ये एक्स एल, और एक्सएल माइनस सॉरी एक्ससी माइनस एक्सएल, और आर का रिजल्ट हमको मिलेगा इस डायरेक्शन में, ये है जेड, और ये होगा आपका फेस फाइबर। सो जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्ससी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देन जेड इज इक्वल टू एक्ससी 20 माइनस 16 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और यहाँ पर आर की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, और फाइनली जेड हमको मिलेगा 5 ओम। ये है हमारे एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस। जेड हमको मिल चुका है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज डिफरेंस फाई की। फाई कितने जो करंट हमारा है कितने फेज पर है। सो नेक्स्ट फेज, और फाई कैलकुलेट करने के लिए यहां हम अप्लाई कर देते हैं 10 फाई, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, एक्सी माइनस एक्सएल करेंगे कितना मिलेगा आपको, ये लीजिए एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, तो ये हमको मिल रहा है 4, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 10 फाई। तो फाई कितना मिलेगा यहां से, तो यहां से आपको फाई मिलता है, देखो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल पे जाएं आप, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम जाते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये अपन क्या है बेस, ये परपेंडिकुलर 4 है, और बेस कितना है 3, तो ये जो एंगल है जब यहाँ 4 होता है तो यहाँ 53 डिग्री मिलेगा आपको, ये 5 है, तो ये 5 की वैल्यू कितनी मिली आपको यहाँ पर 53 डिग्री, ये आपको मिलेगा फेज डिफरेंस। डन। करंट कितने फेज पर है वोल्टेज से 53 डिग्री पर। डन। तो करंट भी कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं, उसका फेज डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया है, आई नॉट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, और आई आर एम एस कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट। सो आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाय रूट 2, और आई नॉट की वैल्यू है 10 बाय रूट 2 एम्पियर, ये आपकी आर एम एस वैल्यू यहां से मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आई एट एनी इंस्टेंट टी, किसी इंस्टेंट पर आई कितने फेज पर होगा, तो देखिए अभी बात की हमने आर यहाँ पर है और एक्स सी माइनस एक्सएल इस तरफ है, तो रिजल्टेंट इंपीडेंस हमारा इस तरफ मिल रहा है, इसका मतलब आई आपका 5 फेज से क्या कर रहा है लीड कर रहा है, तो इस समय आई इज इक्वल टू आई एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन, अब करंट कितने फेज पर है, सो करंट का तो वैल्यू हमें गिवन ही कर रखा है, आई इक्वल टू 10 साइन 100 टी, वोल्टेज फाइंड करते हैं, यहां से इसको चेंज कर लें आप, वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट कर ले, चलो दिया है नेक्स्ट वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, करंट तो गिवन ही है, सो वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट इक्वल टू वी नॉट साइन, अब करंट जितने फेज पर है वो इसका भी होगा, करंट यहां पर आपका 100 टी के फेज पर है, ये करंट हमारे 100 टी के फेज पर है, तो वोल्टेज ऑब्वियसली 100 टी पर तो होगा ही। अब साथ ही यहां हम देख रहे हैं कि करंट से वोल्टेज 5 फेज पर क्या कर रहा है लेग्स कर रहा है, तो आपको माइनस करना होगा 5 से। सो वी नॉट की वैल्यू कितनी, वी नॉट हमारे पास नहीं है, वी नॉट हमें कैलकुलेट करना होगा, और ये वी नॉट हमको मिलेगा वी आर एम एस बाय वी नॉट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू रूट 2 की हेल्प से, और वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर रूट 2 से हमको मिलेगा, तो यहां आई आर एम एस हमारे पास कितना है 10 बाय रूट 2 इंटू आर की वैल्यू आपके पास है 3 रूट 2। ओके, सो 30 बाय ये कैसे 30, ये होगा 30 साइन 100 टी माइनस 5, ठीक है, 5 है, 5 की वैल्यू हमारे पास है, तो वो हम यहां से पुट कर देते हैं 53 डिग्री, ये आ गया आपका वोल्टेज एट एनी
इंस्टेंट। डन। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं वी आर एट टी। सो वी आर एट टी इज इक्वल टू वी नॉट आर इंटू साइन, और ये 100 टी, फेज तो इतना हो गई। अब वी आर और आई के बीच तो कोई फेज का डिफरेंस होता ही नहीं है, वो तो जीरो है, तो इतना ही हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे आई नॉट इंटू आर साइन 100 टी। सो आई नॉट आपके पास है पीक वैल्यू कितना 10 इंटू रेजिस्टेंस 3 है इंटू साइन 100 टी, तो ये हो जाएगा 30 साइन 100 टी। ओके। नेक्स्ट VL एट टी। तो VL इक्वल टू V नॉट L इंटू साइन 100 टी। अब VL करंट से 90 डिग्री लीड करता है, तो ये हो जाएगा करंट का जितना भी फेज है उससे 90 डिग्री लीड। ओके, चलिए नेक्स्ट। सो VL एट T इज इक्वल टू V नॉट I नॉट इंटू XL साइन 100 T प्लस 90। ओके, अच्छा करंट हमारी, ओके ओके ठीक है, चल रहा है। सो VL एट T इज इक्वल टू I नॉट का वैल्यू आपके पास है 10 और XL की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है यहां से 16, तो यहां मल्टीप्लाई कर दे आप 16 से, सॉरी 16 इंटू साइन 100 T प्लस 90। सो VL एट T इज इक्वल टू 160 साइन 100 T प्लस 90। ठीक है, VL हमको मिल चुका है। VC पे आते हैं, तो VC एट इंस्टेंट T, VC इज इक्वल टू V नॉट C साइन 100 T, और VC भी यहां पर, VC हमारी करंट से 90 डिग्री लेग्स होता है, तो ये माइनस 90 हमें करना होगा। सो VC एट T इज इक्वल टू I नॉट XC साइन 100 T माइनस 90। सो I नॉट, यहां I नॉट की वैल्यू कितनी है 10 और XC हमने कैलकुलेट किया 20, और ये साइन 100 T माइनस 90, ये हो गया यहां पर 200 साइन 100 T माइनस 90, दैट इज VC एट इंस्टेंट T। एंड नेक्स्ट पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर cos फाइव, ये भी कैलकुलेट करते हैं पावर फैक्टर। ओके, सो पावर फैक्टर cos फाइव इज इक्वल टू, cos फाइव कितना होगा, तो अभी बात की हमने कि ये हमारा रेजिस्टेंस है और यहां पर ये XC माइनस XL है और ये Z है, ये 5, तो पावर फैक्टर cos फाइव इज इक्वल टू, cos फाइव यहां रखेंगे अपन, तो cos फाइव हमको मिलेगा कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कौन है यहाँ पर R अपॉन हाइपोटेनस कौन है Z, और Z की वैल्यू, R की वैल्यू अपने पास 3 है और Z की वैल्यू हमने कितनी ली है, कितनी मिला हमें 5, R 3 है, Z हमको 5 मिल रहा है, तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ से पावर फैक्टर cos 5। डन। एवरेज पावर, सो P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू, चलो नेक्स्ट पेज पर ही ले लेते हैं, यहीं पर कर देते हैं, VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5। VRMS V नॉट अपॉन √2 I नॉट अपॉन √2 इंटू पावर फैक्टर 3/5। ओके, V नॉट की वैल्यू लगता है अपन कितना है 30 या 30, सो P एवरेज इज इक्वल टू 30 बाय √2। ओके, 30 बाय √2 इंटू
आई नॉट हमारा 10 था, 10/√2 इंटू 3/50। इसको सोल्व कर ले, आपको एवरेज पावर मिल जाएगा। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, बचे हैं 2 से 4 और 5 से कैंसिल करेंगे तो 6, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 3, ये कैंसिल, 2 से कैंसिल किया है 5, 3 से 9 और ये 5, 45 वाट। ये है आपका एवरेज पावर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और लगाते हैं यहां से एक रेजिस्टेंस को। इस समय R इज इक्वल टू आपके पास है 300 ओम, और इसमें एक इंडक्टर हमने लगाया है जिसमें L की वैल्यू है आपकी 1 हेनरी। नेक्स्ट है कैपेसिटर C, और इस समय C की वैल्यू है वो आपके पास है 20 माइक्रोफैरड, और इसको हमने कनेक्ट किया है ऐसी सोर्स से जहां से हमने वोल्टेज V अप्लाई की है, वो है 50 sin 100t प्लस 30 से। ये हमारी अप्लाइड वोल्टेज है यहां से। सो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं यहां से XL को। ओके, और XL इज इक्वल टू ओमेगा L, और यहां से ओमेगा फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो, तो V नोट इज इक्वल टू 50 वोल्ट और ओमेगा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 100। डन, ये हमें यहां से मिल जाएगा। सो XL इज इक्वल टू ओमेगा 100 इंटू 1 करेंगे तो रिजल्ट में आपको 100 ओम ही मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है XC। XC फाइंड करने के लिए हम जाएंगे 1 ओमेगा C पर, और 1/ओमेगा, ओमेगा 100 है और C यहाँ पर 20 है, सो 20 इंटू 10⁻⁻6 ये हम लोग करते हैं। सो 1 2 3 3 जीरो उसमें से जाएगी, -3 बचे, तो ऊपर जाएंगे तो 100 नहीं 3 जीरो लगेगी बाय 2। ओके, 1 2 3 जीरो इसमें से कैंसिल, 3 जीरो बचा, ऊपर गया तो ये 2 से इसको डिवाइड किया हमने, तो ये आया हमारे पास 500 ओम। तो XL इज इक्वल टू 100 और XC इज इक्वल टू 500 ओम, 2 5 सा 100। देखें कुछ, चलो XL XC हमको मिल गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से, और हम आते हैं सीधा सीधा Z पर। Z फाइंड कर लेते हैं। तो इस समय हमारा XL की वैल्यू 100 है और XC की वैल्यू कितनी है 500। Z के लिए चलो आजा बच्चों Z की तरफ, और यहां पर जो Z हमारा है इस समय XL 100 है और XC आपका 500 है, तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा ये R है, ऊपर XL होता है हमारा, और यहां पर XC, बट जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वो यहां मिल रहा है इस तरफ, तो हम जाएंगे सीधा सीधा XC माइनस XL पर, इन दोनों, अब XC माइनस XL इस तरफ। इस समय XC की वैल्यू 500 है तो ज्यादा है, तो हमने ज्यादा वाले में से कम को माइनस कर लिया, रिजल्ट आ गया इस तरफ। अब इससे और इससे रिजल्ट मिलेगा हमको Z यहां, और ये है आपका फेज 5। सो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XC minus XL the whole square plus R square. So Z is equal to XC minus XL. XC 500 minus 100 equal to 400. स्क्वायर करेंगे तो 1600 प्लस R square 300 का स्क्वायर मीन्स 900। स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा जरूर लग जाएगी ना। 400 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 40 होना है, और यहाँ भी 940, तो सीधा सीधा 16 9 25 25 420 मतलब Z इज इक्वल टू आपको मिलेगा सीधा सीधा 2500 ओम।
ये आपको मिल रहा है यहाँ से z। ओके 16×25 ओह सॉरी 500 मिलेगा यार। 16 प्लस 19 25, 25 का तो कितना मिला आपको 5 और 4 जीरो को बाहर निकालेंगे तो 2 जीरो मीन्स 500 ओम। कुछ ज्यादा ही चले गए थे हम आगे, थोड़ा पीछे आ जाओ आगे। ठीक है आगे हो तो फिर आगे चले। तो Z तो 500 आपको मिल गया है और क्या फाइंड करना है आपको फेज। तो फेज डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम जाएंगे 10 5 पर, यहां से 5 फेज भी निकालते हैं और 10 5 पर जाएंगे हम तो परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे बेस से और यहाँ पे परपेंडिकुलर XC माइनस XL आपके पास कितना होगा XC 500 माइनस 100 400 तो ये हो जाएगा यहाँ से 400 डिवाइडेड बाय 300। तो अगेन तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 10 5 इक्वल टू कितना आ गया है 4/3। सो 5 इज इक्वल टू फिर से मिल गया आपको कितना 53। राइट एंगल ट्रायंगल में जाओ वापस, परपेंडिकुलर 4 बेस 3 हाइपोटेनस 5। चलो ये 300 ये 400 ये समय 500। ये परपेंडिकुलर 4/3 होगा। अब 4/3 में क्या जाना है आपको 5 थीटा इक्वल टू, अगर यहाँ परपेंडिकुलर 4 हो तो ये एंगल आपका 53 डिग्री आपको लेना है और अगर यहाँ 3 हो तो यहाँ पर 37 डिग्री ले सकते हैं। डन। चलिए 5 मिल चुका है, अब 5 आ गया है तो हम यहां से करंट फाइंड कर सकते हैं। करंट एट इंस्टेंट t। अच्छा पहले हम करंट का पीक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो करंट का पीक वैल्यू फाइंड कर लें। नेक्स्ट पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू फाइंड करने के लिए हमको जाना होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस पर और वोल्टेज का पीक वैल्यू आपके पास है 50। सो 50 डिवाइडेड बाय Z और Z आपके पास है 500। ओके 2 जीरो कैंसिल 1/10। सो I नॉट इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। ठीक है 50 वोल्ट पोटेंशियल का वैल्यू 50 है, Z आपके पास ये है तो सही है। आई नॉट अपने को 0.1 एम्पियर ही यहां से मिल रही है। ठीक है देन नेक्स्ट आई एट टी इक्वल टू आई नॉट साइन। अब जिस फेज पर वोल्टेज है वो तो लेना ही है हमें 100t प्लस 30। अब देखिए करंट इस समय लीड कर रहा है 5 फेज, तो जो 5 है वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा प्लस 53। ओके तो करंट का पीक वैल्यू हमको मिला है यहाँ से 0.1 एम्पियर। पॉइंट 1 इंटू साइन 10t प्लस 83 डिग्री। ओके ये हमारी 10 नहीं 100 है, 100t यहाँ 100 यहाँ भी 100t प्लस 83 ये हमारा करंट है एट एनी इंस्टेंट t। ओके ठीक है V नॉट तो 50 वोल्ट ही था हमारे पास, तो 50/500 Z की वैल्यू और ये सब ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आई हम फाइंड कर चुके हैं तो VR VC VL निकाल लेते हैं। VL at T इज इक्वल टू I इंटू, इससे निकालते हैं सीधा सीधा V नॉट L इंटू साइन 100t प्लस 30 डिग्री। अब VL यहां से 90 डिग्री क्या होगा लेक्स सॉरी लीड करेगा I से, तो 90 डिग्री लीड होगा तो आपको 90 और इसमें प्लस करना होगा। सो VL at T इज इक्वल टू यहाँ पर V नॉट I नॉट इंटू XL और साइन 100t प्लस कितना हो गया 120।
इस समय आई नोट हमारा कितना है, आई नोट हमको यहां से जो मिला है वो आई नोट 0.1 है। सो 0.1 इंटू एक्सएल, और एक्सएल कितना कैलकुलेट किया हमने, एक्सएल हमारे पास है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और साइन 100t प्लस 120, तो ये हमको मिल जाएगा 10 साइन 100t प्लस 120. This is VL at t. Now next VC at t. So VC at t means V naught at c into sin omega t नहीं 100t का फेज हमने लिया है 100t प्लस 30, देन VC यहाँ पर लेग्स होता है कितना 90 डिग्री से, so VC at t is equal to I naught XC into sin 100t minus 60, I naught 0.1 into XC, XC इस समय हमको मिला है 500, तो ये आ गया 500 sin 100t minus 60, so मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 sin और साइन 100t minus 60, this is VC at t. Okay, done. और लास्ट VR at t फाइंड करने के लिए यहां पर वोल्टेज और करंट तो हमारे सेम फेज पर होते हैं, VR और I, तो ये V नॉट R साइन ओमेगा नहीं साइन 100t प्लस 30, इनका फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, तो ये I इंटू आई नॉट इंटू आर इंटू साइन 100t प्लस कितना 30 डिग्री, सो आई नॉट पीक वैल्यू 0.1 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 300, तो ये आर की वैल्यू हमने रख दी 300 साइन 100t प्लस 30, मल्टीप्लाई कर लें तो ये 30 साइन 100t प्लस कितना 30, दैट इज VR एट इंस्टेंट t. डन. और नेक्स्ट हम आते हैं पावर फैक्टर cos फाई पर, तो cos फाई फाइंड करेंगे हम, तो cos फाई इज इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल पे जाना होगा हमें, कहाँ है बेस बाय हाइपोटेनस, ये बेस और ये हाइपोटेनस r बाय z, r यहाँ पर 300 है और z आपके पास 500 है, तो 300 बाय z 500 कैंसिल, सो cos फाई इक्वल टू 3/5, ठीक है, और P एवरेज इज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू cos फाई. VRMS को रखने के लिए सीधा सीधा चले जाओ, V नॉट अपॉन रूट 2 इंटू आई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू cos फाई की वैल्यू तो आपके पास 3/5, V नॉट का वैल्यू यहां रखेंगे, V नॉट आपके पास कितना मिला है, V नॉट कहां मिला है हमें, V नॉट या 50, तो 50 बाय तो रूट टू से क्या हो गया ओनली 2 हो गए, इंटू आई नॉट आपके पास 0.1 इंटू 3/5, 5 से इसको कैंसिल किया 10, 2 से कैंसिल किया 5 5 तो 15 और 15 ये कॉस नहीं पी एवरेज इक्वल टू 5 to the 15 इंटू 1 करेंगे 1.5 वॉट, ये सर्किट की आपको एवरेज पावर मिल जाती है. डन. सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर पूछ सकता था आपसे वो हर पॉइंट हम लोग यहाँ से
वन बाय वन कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ से VRMS IRMS की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 10 ओम। दूसरा हमने इंडक्टर लगाया जिसका XL हमारे पास है 20 ओम। और तीसरा हम यहाँ लगा रहे हैं कैपेसिटर जिसका XC आपके पास है फिर से 10 ओम। और इन तीनों को हमने कनेक्ट किया है AC सोर्स से, जहां पर EMF की वैल्यू है 20√2 sin 100t प्लस 30 डिग्री। ओके, देन फाइंड करते हैं। नंबर 1 हम यहां से फाइंड करेंगे Z को, देन हम बात करेंगे फाई की, देन हम बात करेंगे यहां से VRMS of R at T, VRMS of C at T, देन हम बात करेंगे यहां से VRMS of L at T। तो ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन हमको यहां से करनी है। ठीक है, तो चले और भी कुछ फाइंड करना होगा, हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आपके पास R, XL और XC ये तीन वैल्यू यहाँ पर गिवन है। और यहाँ से आप वोल्टेज की पीक वैल्यू E0 तो अपन फाइंड कर ही सकते हैं 20√2 वोल्ट, और ओमेगा की वैल्यू हमें मिल जाती है 100। दो वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। ठीक है, चलो अब XL XC तो आपको गिवन ही है पहले से, उनको क्या फाइंड करना है। तो पहला काम यहां से हम लोग फाइंड करें, तो चलिए देखते हैं ZT फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर V जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो इस तरफ है। अब इस समय देखिए XL 20 है और XC कितना है 10 ओम। तो इस समय XL की वैल्यू कितनी है, लार्जर देन क्या है XC है। तो ये XL है आपका और इधर कौन है XC। तो रिजल्ट कहाँ लेंगे हम, XL माइनस XC ऊपर, ये XL माइनस XC ये R है, तो इन दोनों का रिजल्ट ये आपको क्या देगा Z, और ये इनके बीच का डिफरेंस 5। सो Z इज इक्वल टू रूट ऑफ XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देन Z इज इक्वल टू XL, XL यहां पर हमने लिया है 20 माइनस करेंगे किसको 10 को, तो ये मिलेगा 10 का स्क्वायर। ओके, XL माइनस XC किया हमने 10 का स्क्वायर। चलिए ठीक, ठीक है। ओके, XL माइनस XC हमने कितना है 20 माइनस 10 किया तो 10 मिला है, 10 और प्लस 10 का स्क्वायर। तो Z इज इक्वल टू ये होगा 200। तो Z इज इक्वल टू मिला यहाँ पर 10√2 ओम, 10√2 ओम ये हमारा इम्पीडेंस है। तो नेक्स्ट फेज डिफरेंस 10 फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R। ये परपेंडिकुलर है, यहां से ये परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस इक्वल टू 10 फाई। तो XL माइनस XC करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट में 10 डिवाइड बाय क्या आ गया 10 फाई, 10 से 10 कैंसिल हो गया हमारा। तो 5 इज इक्वल टू ये 10 फाई इक्वल टू 1, तो 5 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। तो जो फेज डिफरेंस आपको यहां से मिला है वो कितना मिला है 5 इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो करंट को देखते हैं, ये इस तरफ हमारी करंट होगी, करंट एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू ये हमको मिलेगा I0 इंटू साइन। अब वोल्टेज हमारा किस फेज पे था 100t प्लस 30 पर, तो ये 100t प्लस 30 इस पे तो ऑलरेडी है। अब करंट यहां पर लीड कर रहा है,
कि लेग्स कर रहा है। वोल्टेज वी जो रिजल्टेंट वोल्टेज हमको मिलेगी वो ये वाली है, और आपकी करंट यहाँ पर है। इस समय करंट 5 फेज से क्या कर रहा है, लेग्स है, तो -45 जितना फेज का डिफरेंस है उतना हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस। सो आई एट टी इज इक्वल टू आई नॉट। अब आई नॉट इज इक्वल टू यहां से वी नॉट बाय आर कर लें, और इस साइन 100t कितना बचा, -15 डिग्री। सो करंट एट टी इज इक्वल टू वी नॉट, और वी नॉट आपके पास है 20√2 बाय रेजिस्टेंस 10 इंटू साइन 100t -15, यह कैंसिल। सो आई एट टी इज इक्वल टू 2√2 साइन 100t -15, दैट इज करंट एट एनी इंस्टेंट t। डन, करंट हमको मिल चुकी है, और हमको फाइंड करना था Vrms, Irms और सारी चीजें। तो इन सबको देखें हम, देखो V नॉट फर्स्ट, V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, ये होता है। अगर दोनों तरफ हम यहाँ पर ये V नॉट आर को लेते हैं, आई नॉट इंटू ई आर गया, ऐसे ही V नॉट इंटू हम L लेंगे, सो ये आई नॉट इंटू एक्सएल मिल जाएगा। और तीसरा हम ले V नॉट ऑफ C, तो ये आई नॉट इंटू क्या मिलेगा आपको, एक्स सी। अब देखिए, अगर दोनों तरफ हम √2 से डिवाइड कर ले, तो ये √2 से डिवाइड कर ले, तो ये Vrms हो जाएगा। Vrms ऑफ R इज इक्वल टू आई RMS इंटू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। वैसे ही ये Vrms इंटू L इज इक्वल टू ये आई RMS इंटू एक्स एल हो जाएगा, हो गया। और वैसे ही Vrms इंटू सी इज इक्वल टू आई RMS इंटू क्या हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा। डन, सारी वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, और इन्हें कैलकुलेट करने के लिए हम इन वैल्यूज का रख दो। ये Vrms है, आई नॉट अपॉन √2 रख दो। आई नॉट है क्या अपने पास, वो नहीं है, निकाल सकते हैं हम यहां से आई नॉट। ठीक है, तो आप यहां से ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 इंटू आर। और आई नॉट कैलकुलेट करने के लिए चले जाओ आप सीधा सीधा किस पर, आप चले जाओ V नॉट डिवाइडेड बाय Z पर। तो V नॉट हमारी यहाँ है 20√2, और Z हमारे पास जो मिला है हमें वो कितना है, यहाँ से 10√2, तो ये आ गया आपका 10√2, √2 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आई नॉट इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, आई नॉट आपके पास 2 एम्पियर है। तो पहला यहां पर रखें हम RMS की जगह पर आई नॉट बाय √2 इंटू रेजिस्टेंस, तो रिजल्ट में कितना मिलेगा हमें, ये हमको मिल जाएगा आई नॉट हमारे पास 2 है, बाय √2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10। तो यहां से दो बार अगर इसको रूट में कन्वर्ट करें तो 10√2, ये आपकी करंट आ गई 10√, वोल्टेज आ गई 10√2 Vrms। ऐसे ही आप इसको भी निकाल लें, आई नॉट बाय √2 इंटू एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू आपके पास है 20। ओके, तो बाकी आप लोग कर लें, इसको बहुत इजी है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। डन, ये मैं बाकी का आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो Vrms Irms आप यहां से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां हम लगाते हैं ये एक रेजिस्टेंस, देन एक इंडक्टर, और देन लगाया हमने क्या, कैपेसिटर। इसका कनेक्ट किया हमने एसी सोर्स से। इसके अक्रॉस वोल्टेज है यहाँ पर, ये हमको पोटेंशियल डिफरेंस, हमने एक वोल्टमीटर लगा रखा है जो हमको यहाँ पर 40 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके देता है। इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस फिर से 40 वोल्ट, और देन कैपेसिटर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 वोल्ट।
ये हमको वोल्टमीटर शो करता है हमारे डिस्प्ले पर। ओके, सो V1 अगर हम VR की बात करें तो वो हमको 40 वोल्ट दे रहा है, VL की बात करें तो वो भी 40 वोल्ट दे रहा है, और VC की बात करें तो ये हमको 10 वोल्ट देता है। और यहां से जो अप्लाइड वोल्टेज आपकी है वो है E0 साइन 100t प्लस 100 पाई t प्लस पाई बाय 6, ये अप्लाइड ईएमएफ है यहां से। डन, चलिए तो यहां से हम लोग फाइंड करते हैं आई नॉट को, आई आरएमएस को, देन हम फाइंड करते हैं एल एंड सी को। और इस समय आर की वैल्यू यहां पर गिवन है, आर इज इक्वल टू 4 ओम। और नेक्स्ट आपको बात करनी है एल एंड सी पर, ये दोनों ही अपने को फाइंड करना है। यहां से एल एंड सी इन्हें भी फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं, देखिए यहां जो करंट फ्लो हो रही है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रही है वो पूरे सर्किट में सेम रहेगी। मींस जो आई हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमारे पास जो मिलेगी वो हमको आरएमएस वैल्यू यहाँ से मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहां हम फाइंड कर लेते हैं वोल्टेज का पीक वैल्यू। तो रेजिस्टेंस का जो पीक वैल्यू है वो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस से। वोल्टेज की पीक वैल्यू यहाँ पर 40 है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4, इन दोनों को कैंसिल किया तो ये हमको मिला 10 एम्पियर। ओके, सो अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हुआ है। पहले हमें देख लें कि जो वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर सर्किट में, अगर हमको कोई रिटर्न में दिया नहीं हो कि ये पीक वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है, तो सर्किट में हमेशा आप ध्यान रखो जो आपका वोल्टमीटर आपकी रीडिंग शो करता है ना, वो रीडिंग शो करता है वो आरएमएस वैल्यू की। तो जो उसने शो कर रखा है ये हमारी आरएमएस वैल्यू ऑफ आर है इक्वल टू 40 वोल्ट, और दूसरा वी आरएमएस ऑफ इंडक्टर ये भी 40 वोल्ट है, और तीसरा वी आर एम एस ऑफ सी इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये जो हमें गिवन वोल्टेज है यहाँ पर, ये गिवन वोल्टेज आपकी सीधा सीधा किसकी वैल्यू है, आरएमएस की वैल्यू है, जो हमको स्केल पर हमारे रीडिंग में हमारे वोल्ट मीटर्स शो कर रहे हैं। डन, तो आपको आरएमएस वैल्यू ही ये यहाँ से लेनी है। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन करंट तो सेम ही रहेगा, तो आई आरएमएस तो मुझे कैसे मिलेगी, सेम ही मिलना है। तो उसको फाइंड करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा करंट की पीक वैल्यू पर। हाँ, तो पीक वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को आरएमएस निकालना पड़ेगा। सो आई आरएमएस इज इक्वल टू वी आरएमएस डिवाइडेड बाय क्या, रेजिस्टेंस। सो आई आरएमएस इक्वल टू वी आरएमएस 40 बाय 4, इन दोनों को कैंसिल किया, कितना मिला आपको 10 एम्पियर। ओके, ये 1 10, सो आई आरएमएस 10 एम्पियर आ चुका है। सो आई नॉट कितना, आई नॉट इज इक्वल टू आई आरएमएस इंटू √2, तो ये आपको मिल जाएगा 10√2 एम्पियर। तो आरएमएस और आई नॉट वैल्यू ये तो हमको यहां से मिल चुकी है। ठीक है, फेज डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो फेज डिफरेंस 10 5। अब देखिए रेजिस्टेंस आर, ये आर है, ये आपका XL है, और यहां पर क्या होगा आपका XC, तीनों है। सो इस समय XL और XC तो आपके पास है ही नहीं। सो 10 5, हाँ यहाँ पर 40 वोल्ट है, ये कितना है 10 वोल्ट, तो रिजल्टेंट ज्यादा किधर, इस तरफ। तो इसको हम बात करेंगे यहाँ पर XL की जगह और XC की जगह हमको लेना होगा VL और VC। यहाँ से VR लेते हैं, ये VR है, ये VL है, ये कौन है VC। तो इस समय रिजल्ट कहाँ आएगा, इस तरफ VL माइनस VC। तो
VL माइनस VC, ये 40 माइनस 10 करेंगे, कितना आएगा 30 डिवाइडेड बाय अच्छा इन दोनों का रिजल्ट लेते हैं। तो ये VL माइनस VC इस तरफ है, अब VR इस तरफ है, तो रिजल्ट कहाँ आएगा यहाँ, तो ये परपेंडिकुलर कौन है VL माइनस VC डिवाइड बाय क्या VR, और VR आपका कितना है यहाँ पर 40 वोल्ट। इन दोनों को कैंसिल किया तो ये मिलेगा 10 फाई, और 10 फाई इज इक्वल टू 3/4, और राइट एंगल ट्राइंगल पे जाएंगे हम, ये 3 है ये 4 है, तो ये एंगल आपकी 37 डिग्री होगी। सो 10 फाई इज इक्वल टू 10 में 37 डिग्री, देन फाई इज इक्वल टू 37 डिग्री, ये मिलेगा आपको फेस 37 डिग्री का। ओके, सो आई एट इंस्टेंट फाइंड करते हैं। I at instant t is equal to I नॉट साइन, वोल्टेज है आपकी 100 t प्लस पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। ओके, और इस समय जो आपकी वोल्टेज है वो यहां से लीड कर रही है करंट से, कितने फेज पर 37 के फेज पर। तो फेज में आपको और ऐड कर लेना है 37 डिग्री। सो आई नॉट हमको मिल चुका है 10√2 साइन 100t प्लस 67 डिग्री, दिस इज आई एट इंस्टेंट t। ओके, तो ये हमारी करंट हमें मिल गई, डन। अब बचे हैं हमारे पास XL और XC को, नहीं हाँ L और C को फाइंड करना है। नेक्स्ट L फाइंड करना है और C फाइंड करना है, ठीक है। सो L फाइंड करने के लिए हम चलते हैं V नॉट इज इक्वल टू, इस पर नहीं VRMS पे चलते हैं। VRMS ऑफ L इज इक्वल टू IRMS इंटू XL, ये है। सो VRMS इक्वल टू V नॉट बाय √2, VRMS सॉरी गिवन है अपने पास, क्यों हम परेशान हो, ये हमको दे रखा है 40 वोल्ट। IRMS क्या दिया ना, VRMS दिया 40 वोल्ट। सो VRMS हमारे पास है 40 वोल्ट, और IRMS हम कैलकुलेट कर चुके हैं। IRMS आपके पास कितना है, IRMS 10 एम्पियर, तो यहां पुट करेंगे हम 10, और इसकी XL की जगह हम पुट करेंगे ओमेगा L, 0 से कैंसिल बचा 4, और जो ओमेगा है वो भी हमारे पास है यहाँ पर, ओमेगा कितना है 100, तो ये 100 इंटू L, सो L इज इक्वल टू 100 4/100, 100 पाई है, यहाँ रॉन्ग लिख दिया मैंने, पाई बाय सो ये L इज इक्वल टू 100, फिर से 100 डिवाइड में जाएगा ना, तो 4/100 पाई, 4 से कैंसिल किया तो 1 डिवाइड बाय 2 5 पाई 100, ये आपको इंडक्टेंस L मिल जाता है। लास्ट XC, हाँ C फाइंड करना आपने, तो C फाइंड करने के लिए VRMS ऑफ C इज इक्वल टू IRMS इंटू XC, इस पे जाएंगे। VRMS ऑफ C ये है 10, IRMS है 10, और ये है ओमेगा इंटू कैपेसिटेंस C, ये कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू ओमेगा C, तो C इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा, तो C इज इक्वल टू 1/100, सॉरी कहाँ लिख दिया, XC इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, 1 बाय ओमेगा C ये होगा, तो 1 बाय ओमेगा C है, हटा देते हैं इसको, तो कुछ नहीं बचा 1, तो ओमेगा C इक्वल टू कितना बचा 1, C इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा, so C is equal to 1/100, okay, C is equal to 10 to power minus 2 farad,
दैट इज कैपेसिटेंस C। डन। तो RMS वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल लिया है, 5 भी निकाल लिया है, यहाँ से करंट भी हम निकाल चुके हैं। ठीक, ओके। E नॉट की इसका पीक वैल्यू, तो VRMS, IRMS, L इंडक्टेंस, C फेज डिफरेंस 5। ओके, तो फाइनली हम सब कुछ यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पर एंड। हमने आज LCR सर्किट के बारे में जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके सारे न्यूमेरिकल्स में जितने भी पॉइंट्स हमसे पूछ सकते थे वो सारे ही पॉइंट हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में नोट कर लें और उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये संभवतः इस ईयर के एग्जाम्स के अंदर आने के पूरे चांसेस बनने वाले। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें।